हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन सर ऑनलाइन क्लासेज। आज की क्लास में हम लोग 10वीं कक्षा के फिजिक्स में प्रकाश का परिवर्तन पढ़ेंगे। ये प्रकाश का परिवर्तन क्या है तथा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, ये दो टॉपिक मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। वास्तव में जब प्रकाश किसी वस्तु पर जाके टकराती है और टकराने के बाद हमारे आंख तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अंधकार में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आंख के अलावा प्रकाश का होना जरूरी है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। आइए सब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। प्रकाश का परिवर्तन क्या है तथा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर जाकर टकराती है और टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। या आप कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर जाकर टकराती है और टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है, उस घटना को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से जाकर टकराती है या किसी सतह पर जाकर टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन करते हैं। ये अपने ऊपर है, आप कैसे लिखिएगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और ऐसे ही अगर एग्जाम में पूछ दिया कि प्रकाश का परिवर्तन किसे करते हैं, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, तो इसका आंसर आप लिखिएगा जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आसान भाषा में मैंने लिखा हुआ है, आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको रटिएगा, क्योंकि साइंस जो है ये रटने का चीज़ नहीं है, समझने का चीज़ है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है फिगर के साथ कि प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक समतल सतह बनाया हुआ है। इस समतल सतह पर ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और आपतित होने के बाद ये परावर्तित हो रही है। ठीक है, इस चित्र में ए बी आपतित किरण है। जो किरण किसी सतह पर जाके टकराती है उसी को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद जो लौट जाती है उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है, जबकि परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, एक नंबर वाला सवाल में पूछ देगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आप लिखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार अगर पूछ दिया कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि इस चित्र में कोण क्या क्या है। ठीक है, ए बी क्या है, आपतित किरण, बी सी परावर्तित किरण, बी डी अभिलंब, बिंदु बी आपतन बिंदु। ठीक है, एक कोण एबीडी क्या है आपका, आपतन कोण है, एबीडी आपतन कोण है, और सीबीडी क्या है, परावर्तन कोण है। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है। चलिए एक बार और बता देते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर जाके टकराती है, किसी सतह पर जाके टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। इसका जवाब होगा प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में है। ठीक है, इसलिए प्रकाश के परिवर्तन के ये आपका दो नियम हो गया।
ये हमेशा एग्जाम में मैट्रिक के परीक्षा में ये हमेशा पूछते रहता है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। ठीक है, अगर पूछ दिया कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है तो आप इसका आंसर ऐसे ही लिखिएगा। अगर पूछ दिया कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं तो आप इसका ये 2 नियम ऐसा ही जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह से आप लिखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, तो आप याद कर लीजिएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।